अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि कुछ अहम डिस्कशंस हैं जो इस मीटिंग में, जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, उसमें क्या बातें अंदर हुई हैं और क्या फ़ैसले हुए हैं, इसके हवाले से कुछ बातचीत मज़ीद अगले वीलॉग में होगी। तो इसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आखिर खान साहब के साथ मामलात को क्या पीछे बैकडोर तरीके से आगे बढ़ाने की कोई कोशिश हो रही है या नहीं, इस हवाले से भी आपको इस वीलॉग में बताऊंगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई है वो आप सब जानते हैं कि एक जो एलामिया एक रवायती सा होता है, वही दहशतगर्दी वगैरह का होता है, वो तो हो जाता है, लेकिन जाहिर है कि उसमें और भी बहुत सारे मामलात हैं जो अंडर डिस्कशन आते हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइसिस हैं, वो पॉलिटिकल हो, इकनॉमिक हो, जिस तरह का भी आप, हर तरह का क्राइसिस तो है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ज़ाहिर है वो फिर सब चीज़ें जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक भी कर रही हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सालमियत के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप मीशत के हवाले से देखें, माशी तौर पर आप कोलैप्स करेंगे तो आपकी मतलब सिक्योरिटी जो है वो सारी एट स्टेक है। इसी तरह से अगर आप दहशतगर्दी के हवाले से देख लें, अगर उसमें आप एक हद से ज़्यादा उसमें नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो फिर वही मसले मसाइल हैं, सिक्योरिटी को रिस्क है। तो इसी तरह से हर चीज़, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, जो सुतून है रियासत के, अगर उनके ऊपर आपका मुल्क खड़ा है और वो सुतून आपस में टकरा जाएंगे तो फिर वो भी एक कोलैप्स है। तो ये चीज़ें सारी डिस्कस हुई हैं और कुछ लोग इस बात को बड़ा एक पॉजिटिवली प्रोपेगेट भी कर रहे हैं कि जनाब देख लें, इस एलामिये में जो इस मीटिंग के बाद जारी किया गया है, इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि इलेक्शन नहीं होंगे या चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अदालत के बहरान को नहीं हल कर पाए या वो मुतनाज़ हो गए हैं, इसलिए उनका फ़ैसला मुतनाज़ है, इसलिए उसके ऊपर अमल नहीं होगा। तो इस टाइप की कोई भी बात जो पीडीएम के मौक़िफ़ को सपोर्ट करती है इस तनाजुर में, वो नहीं की गई है। तो ये बड़ी कोई कामयाबी है। इसका मतलब है कि कहीं जनाब चीज़ें जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। ये दिल बहलाने के लिए तो ख्याल अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे इसके हवाले से 2-3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। पहली बात तो ये है कि मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि अभी तक हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर है और उसकी एक वजह ये है कि जो म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं वो एक जैसे हैं। इमरान खान का इस कदर पावरफुल हो जाना ना तो इस्टेब्लिशमेंट को सूट करता है और ना ही पीडीएम को, और यही वजह है कि दोनों इस मुश्तरका मफाद के पीछे एक साथ ही चलने पर मजबूर हैं। और दूसरी वजह आप सब जानते हैं कि मियाँ साहब जो हैं उनकी एक कमिटमेंट्स हैं, उन जो कि नए आर्मी चीफ से लोग मंसूब करते हैं या पुराने आर्मी चीफ से भी लोग मंसूब करते हैं कि जो गारंटर थे इसमें सब में, तो वो कमिटमेंट्स जो हैं इमरान खान साहब के हवाले से वो भी पूरा करनी है। तो इस वजह से भी एक पेज इनका भी बाकी है और उसके ऊपर मज़ीद मियाँ साहब जो हैं वो इसके हवाले से फोर्स भी करते रहते हैं कि जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाएँ। तो एक ये भी तनाजुर है और एक वजह ज़ाहिर है कि जो ओवरऑल भी सिचुएशन बनी हुई है, ज़ाहिर एक एक नेगेटिविटी जो है पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो एक पर्सनल सी भी हमें नज़र आती है, तो वो भी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही है। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे तो यही लगता है कि अभी तक भी हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है और इसका एविडेंस भी हमें नज़र आता है जब मुख्तलिफ आप चीज़ें देखते हैं कि जहाँ पर अभी तक हम नहीं देख रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर कोई हाथ हल्का हुआ है। अभी तक उनके कारकुनान हों, लीडरान हों, सोशल मीडिया के लोग हों, उनको ना सिर्फ गायब किया जा रहा है, जबरी गुमशुदा किया जा रहा है, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जा रहा है, उन्हें पीटीआई छोड़ने के लिए या उससे किनारा कशी इख्तियार करने के लिए, खामोशी इख्तियार करने के लिए कहा जा रहा है। इमरान खान साहब पर केसेस की उसी तरह से भरमार है, पेशियों पे उन्हें जिस तरह से मजबूर किया जा रहा है कि परेशान किया जाए, भुगतने पड़ी हैं पेशियाँ, सिक्योरिटी उनको नहीं दी गई है, ये सारी चीज़ें, फिर इलेक्शन जो वो मांग रहे हैं बुनियादी मुतालबा, उसके ऊपर कोई पेशरफ ना होना, ये सब चीज़ें यही इंडिकेट करती हैं कि अभी तक कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान साहब को लेकर के, और ना ही इन दोनों के आपसी ताल्लुकात में किसी किस्म की कोई बर्फ़ पिघली है, पहली चीज़। दूसरी बात यह है जो मैं बात कर रही थी बुनियादी, कि क्या आप समझते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये करना हो कुछ कि भाई हमने इलेक्शन नहीं होने देना या चीफ जस्टिस के ऊपर किसी किस्म का दबाव डाला है, तो क्या ये बातें वो एलामिया में लिखेंगे
ये तो इंतहाई बेवकूफ़ाना बात है। अगर उन्होंने कुछ करना होगा तो वो क्या लिख लिख के दे रहे होंगे कि जी हमने एलामिया में लिख दिया है? ये तो सीधी सीधी अपने ऊपर चार्जशीट करने वाली बात है। तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो एलामिया में इस तरह की कोई बात लिखें, अगर उन्होंने ऐसा कोई फ़ैसला किया भी हो। तो इसलिए सिर्फ एलामिया को देख के खुश होना, ये तो बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती बात, क्योंकि अगर इस तरह की आप सोच पर जाएँ तो फिर तो आखिर तक भी बाजवा साहब इमरान खान साहब को मुख्तलिफ मामलात पर बहुत सेटिस्फाई रखते थे कि जैसे सब अच्छा है, उनके लिए कोई इशू ही नहीं है। तो लेकिन पीछे से वो गेम अपनी चला रहे थे। तो अगर इस इस्टेब्लिशमेंट ने कोई भी फैसला करना है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो लिख के उन्हें दे रहे होंगे। जो भी नेशनल सिक्योरिटी का इजलास का एलामिया होता है वो बहुत कैलकुलेटेड होता है हमेशा, और उसमें गैर ज़रूरी बातें बिल्कुल भी नहीं लिखी जाती हैं। वो बड़ा टू द पॉइंट होता है और बड़ा मीनिंगफुल सा उसका कंटेंट होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ये सीधा सीधा लिख के दे दें कि नहीं जी हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं करना। तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जी हुकूमत की फरमाइश पर कुछ ऐसा लिख दिया जाएगा एलामिया में, तो ये सिर्फ एक खाम ख्याली हो सकती है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो अंदर फैसले हुए हैं वो बज़ाहिर यही शो कर रहे हैं कि अभी एग्रेशन जारी है और अभी मज़ीद इसमें हमें इजाफा होता नज़र आएगा। और उसकी वजह यह है कि जैसे ये एलामिया यानी जारी होता है, इजलास ख़त्म होता है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा बाहर तशरीफ़ लाकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का इस्तीफ़ा मांगने लगती हैं। तो ये भी इस चीज़ को तक़वियत देता है तासुर को कि बेसिकली अभी लड़ाई का जो मोड है वो ऑन है और इसमें काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो आगे जाएंगी। लेकिन ये अब सारी चीज़ों में हुकूमत के ऊपर बर्डन भी डाला गया है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और उन्हें भी ये कहा गया है कि आपको बहुत सारी चीज़ें अब खुद भी अपने तौर पर मैनेज करनी होंगी, क्योंकि बहुत सारे मामले अगर आप ओवरऑल देखें तो इस्टेब्लिशमेंट 3-4 मौक़ों पर बिल्कुल डिलीवर ही नहीं कर पाई है। मसलन अगर उन्होंने इमरान खान को कंटेन करना था तो वो उसमें बिल्कुल नाकाम हुए। ना तो वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके हैं, ना उनकी पार्टी को तोड़ सके हैं, ना किसी किस्म का उनको हार्म पहुंचा सके हैं, ना उनकी मकबूलियत कम कर सके हैं। अपनी हद तुल इम्कान कोशिश के बावजूद भी इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में बिल्कुल हमें एक शिकस्त खुर्दा ही हम कह सकते हैं कि नज़र आई है, और वो काम नहीं कर सके हैं जो वो कर सकते थे या करते रहे माजी में। और इसी तरह से उनकी जो लोग हैं वो नहीं वो तोड़ सके हैं। उसी तरह लोगों में जो वो, बल्कि देखा जाए तो उल्टा असर हुआ है कि लोग ज़्यादा बेखौफ हो गए हैं, लोग ज़्यादा खुल के अब बात करने लगे हैं। तो ये चीज़ भी वो नहीं कर पाए। इमरान खान साहब को हर तरह की धौंस धमकी के बावजूद भी वोट डाउन नहीं कर सके। वो इमरान खान साहब को मनवा नहीं सके अपनी मामलात पे, और ना ही इमरान खान साहब पीछे हटे हैं। चाहे आपने उनको गोलियां मरवा दी, हम घर पे हमला करवा दिया, जो मैक्सिमम आप कर सकते थे। तो बुरी तरह से ऐसा लग रहा है कि डिलीवर करने में नाकाम रही है इस्टेब्लिशमेंट। फिर तीसरा जो पॉइंट था कि जी अदलिया के थ्रू आप कोई उन्हें नुकसान पहुंचा दें, यानी इलेक्शन के फैसले ये वो, तो उसमें भी हमें नाकामी नज़र आती है इस्टेब्लिशमेंट की, कि बिल्कुल अदलिया के ऊपर भी इनका इस दफ़ा ज़ोर नहीं चला है और इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल खातिर में ना लाते हुए चीफ जस्टिस साहब डट गए और उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया तमाम तर दबाव के बावजूद। यहाँ पर भी हमें फेलियर नज़र आता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना उस तरीके का जो एक हमें नज़र आता था कि जी शायद इसमें कोई अपना सुरसूख इस्तेमाल कर सकेगी, तो वो चीज़ भी हमें नज़र नहीं आई। और अब जो एक और अहम मामला है कि जनाब इलेक्शन क्या रुकवाने में कोई किरदार अदा कर सकेगी, तो फ़िलहाल उसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि उन्हें फ़िलहाल पसपाई है। लेकिन इसका जो हतमी हमें एक आप समझ लें कि रिज़ल्ट मिलेगा या जिससे हम अंदाज़ा लगा सकेंगे, जो लिटमस टेस्ट होगा वो वही टेस्ट होगा 10 अप्रैल की डेट, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है कि जनाब आपने फ़ंड्स रिलीज़ करने हैं। तो अगर वो फ़ंड्स रिलीज़ हो जाते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका मतलब है मामलात अभी आगे चल रहे हैं, अभी उस तरह से खुलकर सारे इदारे एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्वियसली ये जो चीज़ है इसका मतलब ये होगा कि फिर मामलात जो हैं वो बिगड़ रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर एक्ट करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये रिपोर्ट जमा करानी है कि जनाब हमने पैसे दे दिए हैं, हमने सिक्योरिटी प्लान दे दिया है, और अगर इसके बरक्स काम होगा तो सुप्रीम कोर्ट इनको जवाबदेही के लिए तलब कर लेगी। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले जो दिन हैं इसमें ये मज़ीद क्लैरिफाई कर देंगे कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, और चीफ जस्टिस जो हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, और क्या जो उनके ऊपर पूरी एक मुहिम चलाई गई है उसका उन पर कोई असर हुआ है या उन्होंने कोई दबाव महसूस किया या नहीं। और लास्टली इसमें थोड़ी सी मैं ये बात कर दूं कि इमरान खान साहब को इंगेज करने के हवाले से कुछ बातें हो रही हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि ये जो हुकूमत है ये ख़ुद भी इंगेज नहीं होना चाहती, इसलिए कि इन्हें कोई इस तरह की कॉम्प्रोमाइज़ करने की
सिचुएशन जो है वो अपनी हार नज़र आती है। और इनको अगर इन्हें ये लगता है कि कोई फ़ायदा हो सकता है तो सिर्फ इस चीज़ में फ़ायदा हो सकता है कि ये सियासी शहीद बन जाएं, कोई इदारा इन्हें ज़बरदस्ती निकाल दे, तौहीन अदालत करके शहबाज शरीफ साहब को, पूरी कैबिनेट को निकाल दें, तो इस तरह करके कुछ इनके पास अपना एक नैरेटिव भी बन जाए अवाम के पास जाने का। तो कोई इस टाइप की ये जो है एक महाजराई की कैफियत से ऐसा कोई रिज़ल्ट हासिल करना चाह रहे हैं। और एक इससे जो रिलेटेड बात है वो ये कि जो मियाँ साहब का विज़िट है सऊदी अरेबिया का, ये बड़ा मीनिंगफुल होगा और इससे भी पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया जो है वो जो बात पहले उन्होंने की थी कि आप मुल्क में इलेक्शन करवाएं, स्टेबिलिटी लाएं और फिर हम आपकी भी मदद करें ताकि मुल्क आपका आगे चले। इस वक्त मुल्क फंस के रह गया है। देखिए, अगर ये इलेक्शन पर अमल दरामद नहीं करते इस फैसले के ऊपर, तो आपको क्या लगता है धुआं धांधली से आप रोक भी लें तो क्या उसके बाद मुल्क में एकदम से एक स्टेबिलिटी आ जाएगी? अगर ऐसा आ सकता होता तो फिर एक साल जो जिस तरह से गुजरा है तो फिर उसमें ही आ जाती। एक साल गुजर गया है, 9 अप्रैल को हुए, और उसके बावजूद भी आप एक दिन भी मुल्क में स्टेबिलिटी का एलिमेंट जो है वो नहीं देख रहे। मुसलसल जो मामलात हैं वो इस हुकूमत के हाथ से फिसलते ही रहे हैं। तो आगे भी यही होगा। अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो क्या आपके ख्याल से इमरान खान साहब चुप करके घर पे बैठ जाएंगे? यकीनी तौर पर मज़ीद इसमें क्योस होगा, बल्कि मुझे लगता है कि इसमें फिर मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी भी शामिल हो जाएंगे इस तहरीक में, जो मज़ीद एक अनरेस्ट को, मज़ीद तहरीकों को जन्म देगा और फिर मुल्क में स्टेबिलिटी दूर दूर तक नहीं होगी। और अगेन वो चीज़, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी दैट मीन्स कि आपकी इकनॉमिक ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। देखते हैं जी, आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें, इंडिकेटर्स हैं जो आपको खुद बता देंगे कि कौन कहाँ खड़ा है और मुल्क की आगे डायरेक्शन क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।